हिंदी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की छटा बिखरी थी, एक शक्तिशाली गरुड़ रहता था। वह आकाश का राजा था, जिसके पंखों की छाया में जंगल के सभी प्राणी भयभीत रहते थे। उसकी तेज नजर और शक्तिशाली पंजे किसी को भी नहीं बख्शते थे। जंगल में उसकी सत्ता निर्विवाद थी। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटा सा भरिंग भी रहता था। वह छोटा, काला और साधारण सा दिखता था, लेकिन उसका हृदय साहस और दया से भरा। एक दिन सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। गरुड़ अपने शिकार की तलाश में आसमान में मंडरा रहा था। उसकी नज़र एक छोटे से खरगोश पर पड़ी, जो फूलों के बीच घूम रहा था। वह नन्हा, मासूम और चंचल था। गरुड़ ने तेजी से झपट्टा मारा और अपने पंजों में खरगोश को जकड़ लिया। खरगोश के मारे कांपने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर भरिंग और भौंरा एक ही होते हैं क्या, जो पास ही एक पत्ते पर बैठा था, दौड़ा आया। खरगोश ने भरिंग की ओर देखा और मदद के लिए गुहार लगाई, भरिंग भाई, मुझे बचा लो, ये गरुड़ मुझे मार डालेगा। भरिंग ने गरुड़ की ओर देखा। वह जानता था कि गरुड़ उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, फिर भी उसका हृदय दया और साहस से लबालब था। उसने गरुड़ से विनम्रतापूर्वक कहा, हे आकाश के राजा, इस मासूम खरगोश को छोड़ दो। ये छोटा सा प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए नहीं बना, इसे जीवनदान दो। गरुड़ ने भरिंग की बात सुनी, लेकिन उसका अभिमान जाग उठा। वह जोर से हंसा और बोला, तू एक तुच्छ कीड़ा है, भरिंग। तुझे क्या अधिकार है कि मुझे आदेश दे? ये खरगोश मेरा शिकार है और मैं इसे खाऊंगा। भरिंग ने फिर से अनुरोध किया, लेकिन गरुड़ ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने पंजों को और कस लिया और खरगोश की जान चली गई। भरिंग ये सब देखकर क्रोध और दुख से भर उठा। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह इस अन्याय का बदला लेगा। भरिंग छोटा था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प पहाड़ जैसा था। वह जानता था कि वह गरुड़ से सीधे नहीं लड़ सकता, लेकिन उसने अपने बुद्धि और साहस का सहारा लिया। वह उड़कर गरुड़ के घोंसले तक पहुंचा, जो एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर था। गरुड़ उस समय शिकार की तलाश में बाहर गया था। भानु ने देखा कि घोंसले में गरुड़ के कीमती अंडे रखे हैं। उसने एक एक करके सारे अंडों को नीचे गिरा दिया। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। जब गरुड़ लौटा और अपने टूटे अंडों को देखा, तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। वह चीखा, ये किसने किया? कौन है जो मेरे घोंसले को नष्ट करने की हिम्मत रखता है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। भरिंग छिप गया और गरुड़ की प्रतिक्रिया देखता रहा। गरुड़ को भरिंग पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वह उसे एक तुच्छ कीड़ा समझता था। अगले साल गरुड़ ने सोचा कि वह अपने अंडों को और सुरक्षित रखेगा। उसने एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां कोई आसानी से न पहुंच सके, अपना नया घोंसला बनाया। उसे विश्वास था कि अब कोई उसके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन भरिंग का इरादा अडिग था। वह उस ऊंचे पहाड़ तक उड़कर पहुंचा। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसका छोटा शरीर इतनी ऊंचाई और हवा के दबाव को सहन करने में कमजोर था। फिर भी वह रुका नहीं। उसने फिर से गरुड़ के अंडों को नीचे गिरा दिया। गरुड़ को जब फिर से अपने अंडों का नुकसान हुआ, तो वह निराश और हताश हो उठा। उसने सोचा कि शायद कोई दैवीय शक्ति उससे नाराज है। वह देवों के राजा जुपिटर के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे जुपिटर, मेरे अंडों की रक्षा करें। कोई मेरे घोंसले को बार बार नष्ट कर रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ। जुपिटर ने गरुड़ की बात सुनी और दया दिखाते हुए उसके अंडों को अपनी गोद में रख लिया। गरुड़ को अब पूरा विश्वास था कि उसके अंडे सुरक्षित हैं। लेकिन भरिंग ने हार नहीं मानी। वह जुपिटर के महल तक पहुंचा। उसने जुपिटर के सिर के चारों ओर उड़ना शुरू किया और उन्हें परेशान करने लगा। जुपिटर, जो शांति से बैठे थे, भरिंग की इस हरकत से तंग आ गए। उन्होंने झटके से अपना सिर हिलाया और इस हड़बड़ी में गरुड़ के अंडे उनकी गोद से गिरकर जमीन पर टूट गए। गरुड़ ये देखकर स्तब्ध रह गया। जुपिटर ने भरिंग को देखा और पूछा, तू ये क्या कर रहा है, छोटे भरिंग? तुझे मेरे महल में इस तरह उड़ने की हिम्मत कैसे हुई? भरिंग ने निडर होकर जवाब दिया, हे देवराज, मैं केवल न्याय मान रहा हूँ। इस गरुड़ ने मेरे मित्र खरगोश को बेरहमी से मार डाला, जब मैंने उससे दया की भीख मांगी थी। उसने न केवल मेरी बात को अनसुना किया, बल्कि आपके नाम का भी अपमान किया, क्योंकि मैंने आपकी सत्ता का हवाला देकर उससे विनती की थी। मैंने उसके अंडों को नष्ट किया ताकि उसे अपने अन्याय का परिणाम समझ आए। जुपिटर ने भरिंग की बात ध्यान से सुनी। उन्हें भरिंग का साहस और उसका न्याय का पक्ष प्रभावित करने वाला लगा। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा और कहा, विनायक, तुमने अपनी शक्ति के घमंड में एक मासूम प्राणी की जान ली और एक छोटे से भरिंग की विनती को ठुकराया।
तुमने न केवल भरिंग का अपमान किया बल्कि मेरे नाम को भी हल्के में लिया। भरिंग ने जो किया वह न्याय संगत था। ज्यूपिटर ने यह भी देखा कि भरिंग का बदला अब पूरा हो चुका था। उन्होंने एक आदेश जारी किया, अब से जब भी गरुड़ अपने अंडे घोंसले में रखेगा, भरिंग उस समय जमीन में सोएगा। इससे गरुड़ के अंडे सुरक्षित रहेंगे और भरिंग को भी अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीख, इस कहानी से हमें कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि किसी को भी उसकी शक्ल, आकार या शक्ति के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। भरिंग जैसे छोटे से जीव ने अपनी बुद्धि और साहस से गरुड़ जैसे शक्तिशाली प्राणी को सबक सिखाया। दूसरी शिक्षा यह है कि अन्याय का फल अंततः भुगतना ही पड़ता है। गरुड़ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसे इसके परिणाम स्वरूप अपने अंडों का नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी शिक्षा यह है कि दया और न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है। भरिंग ने अपने मित्र के लिए आवाज उठाई और न्याय की लड़ाई लड़ी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बदले की भावना हालांकि शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन उसे संयम के साथ प्रयोग करना चाहिए। भरिंग ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और केवल उतना ही किया जितना न्याय के लिए जरूरी था। अंत में ज्यूपिटर का हस्तक्षेप ये दर्शाता है कि सच्चाई और न्याय की जीत होती है, चाहे कितना भी समय लगे।